चैप्टर इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया है कि इससे पहले जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई किया है उसका एक पार्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रोनाउन का 8 प्रकार होता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन, बट हम वो 8 पार्ट्स पर नहीं जाएंगे। बट उसका जो एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रोनाउन, you will not able to identify the person in the world, ki how many kinds of the persons are there. So in the personal pronoun you will able to understand what is first person, what is second person and what is third person, right? So what is personal pronoun? इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। अब ग्रामेटिकल टर्म में आप जाएंगे तो पर्सन को यहाँ पे पुरुष लिखा रहता है, बट मेरा मानना ऐसा है कि व्हाई ओनली पुरुष? व्यक्ति मतलब पुरुष भी होता है और औरत भी होता है और कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो इसमें पर्सनल प्रोनाउन का जो भी डेफिनेशन दिया उसमें हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं लगाया है। हमने इसमें क्या किया? फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति और थर्ड पर्सन तृतीय व्यक्ति। आपको समझना होगा। इसमें हम पढ़ेंगे आई के बारे में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। तो ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स है, राइट? सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? एफपी हम आगे जाके यूज करते हैं। एफपी मीन्स फर्स्ट पर्सन, एसपी मीन्स सेकेंड पर्सन, टीपी मीन्स थर्ड पर्सन। मीन्स प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति एंड तृतीय व्यक्ति। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अच्छी तरह से समझना, आज मैं बताऊंगा और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं और आप सुनते हो तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन है। सो स्पीकर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, लिसनर कॉल्ड द सेकंड पर्सन, एंड अबाउट होम वी स्पीक एंड टॉक दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा और वी आ जाएगा। आगे जाकर के हम लोग इसको एक अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। आई के बदले में हम लोग माई और माइन यूज करते हैं, आई के बदले में हम मी यूज करते हैं, वी के बदले में आवर यूज करते हैं, आवर्स यूज करते हैं और अस यूज करते हैं। बट अभी जो स्पेशली समझना है, आई और वी के बारे में समझना है, राइट? तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी आता है, राइट? व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। जिसके साथ हम बात करते हैं वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन है, राइट? तो ये जो कैमरामैन है ये सेकेंड पर्सन हो गया। और मैं अगर स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ता हूं तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में, हाँ बराबर समझ में आ रहा है, राइट? तो समझने के लिए स्पीकर कॉल फर्स्ट पर्सन, लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन आपको समझ में आने के लिए यू और योर। इंग्लिश में एक चीज और आप समझो, यू और योर हर एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे हिंदी में हम लोग तुम, आप लोग कहते हैं तो उसमें यू ही होता है। तुम है, आप है, तुम लोग है, आप लोग है, बट इंग्लिश में यू और योर ही होता है। सेकेंड पर्सन रेफर्स द एड्रेसी, राइट? तो सेकेंड पर्सन में क्या आ जाता है? यू आ जाता है, राइट? एक वचन में यू आता है, बहुवचन में ही यू आता है। इसमें होगा तुम, तुम लोग, और यही अगर एक वचन होगा तो उसमें क्या होगा? तुम या आप। जो आगे जाकर के हम यूज करते हैं यू के बदले में यू, योर्स, यू, दो, दे, देन, दी। सो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द पर्सन। बट आपको इतना समझना है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू और योर आता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है?
अबाउट whom we speak and talk, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल he, she, it, this, that, name, they, though, this, right? So these all are the third person, right? What is third person? He, she, it, they, his, her, hers, its, their, theirs, him, her, it, them. आपको एक चीज अच्छी तरह से समझना है, आज मैं पूरा अच्छी तरह समझाता हूं। देयर आर 13 काइंड्स ऑफ द पर्सन, अच्छी तरह समझना। ये आई, वी, यू और योर, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, he, she, it, this, that, name, they, those, this। अगर देखा जाए तो अगर आप ये 13 के बारे में समझ गए हो तो आपका पूरा का पूरा पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो मैं आगे जाके बताऊंगा ये 13 को किस तरह से दो भाग में बांटा गया है। जब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर में क्या होता है, एक सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर को समझने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है आई मीन्स सिंगुलर नंबर और वी मीन्स प्लूरल नंबर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अगर ये पर्सन समझ जाते तो हमें ये पता चल जाता है दुनिया में कितने तरह का आदमी, कितने तरह का व्यक्ति है। तो व्यक्ति 3 ही तरह का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप अच्छी तरह से सोचो, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। We'll go for the next chapter. Be continue with our video and this video will enable you to become a fluent speaker of English. Thank you.